नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 53,089 पे, यानी यहाँ देखोगे आप 921 पॉइंट के यहाँ पे रैली हुई है बैंक निफ्टी के अंदर में। अभी जो रैली है, क्या ये वाकई में रैली थी या बड़ा सा गैप अप था? तो अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा सा गैप अप था और कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ से कुछ खास रैली नहीं हुआ और पूरा टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, यानी कि जो एक्सपायरी थी ये पूरे तरह से कंप्लीटली यहाँ पे उस लेवल की नहीं थी जिसमें ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पैसा बना सके। ऑप्शन बायर्स अगर यहाँ गए होंगे तो अपना नुकसान किया होगा। ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीजें मैं कवर करता हूँ, ये डिसिप्लिन पे काम करवाता हूँ। आपको अगर सीखना है तो देखो, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में हेलो कर देना है तो आप ऑनलाइन क्लास में आ सकते हो। दो तरीके से ट्रेनिंग होती है, पेड और फ्री, दोनों तरीके से आप सीख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, संपर्क कर लीजिएगा। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग चार्ट को समझते हैं। चार्ट को समझना, आज आपको ये वीडियो चार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो कल या आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह से, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी, वो समझने में आपको डिफिकल्ट होगा। तो एक बार हम लोग इसको चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट कुछ और सेंटिमेंट में थी और कुछ और कर रही थी और करने लगी आज कुछ और। एक्सपायरी का दिन था और यहाँ पे 700-800 पॉइंट ऊपर ओपन हुई। तो पहले ये समझते हैं एनालाइज करने से पहले कि ये आखिर में ऊपर ओपन क्यों हुई। तो यहाँ एक चीज है, वो है फेड। क्या है? फेड। और फेड का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है, तो चलो हम लोग आपको वो वाला भी स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, ये है फेड। देखो यहाँ मैंने लिखा है फेड फुल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको एक देखो दिख रहा है फेड, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ऑफन रेफर्ड एज द फेडरल रिजर्व और सिंप्लीफाई द फेड, यानी सिंपली इसको फेड भी कह सकते हैं या फेडरल रिजर्व सिस्टम भी कह सकते हैं। इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में है, उसी तरह से फेड भी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे अमेरिका में सेंट्रल बैंक है ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। और इसके तमाम डिसीजंस पे पूरी दुनिया में मार्केट में उतार चढ़ाव हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एफआईआई और डीआईआई दोनों इंपॉर्टेंस है, लेकिन एफआईआई खास करके जब से इनको एफआईआई का मौका मिला, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स थे उनको मौका दिया कि आप हमारे देश में पैसा लगा सकते हो। जब हमारे सरकारों ने ये फैसला लिया कि एफआईआई भी पैसा लगा सकती है, तो उसके बाद से जो मार्केट है हमारा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जितने भी मार्केट हैं, जो इंडेक्सेस हैं, ये सब अब एफआईआई का जो पूरा का पूरा निर्भर करता है, क्योंकि वो पैसा निकालते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। हालांकि डीआईआई भी बहुत मजबूत है, बट एफआईआई का सीधा साधा असर यहाँ पे साफ साफ आप लोग को दिखता है। तो फेड का यहाँ पे आप लोग को असर दिखा और फेड की वजह से आप देखो कि बैंकों में चांदी रही। क्या हुआ? बैंकों में चांदी रही। बैंक देखो, सारे बैंक्स देखो हरे निशान में, यानी सब ऊपर 2%, 3%। यहाँ पे एक समय तो ऐसा था कि 3-3.5% एचडीएफसी बैंक ऊपर खुली थी और उसके बावजूद देखो धीरे धीरे नीचे आई, लेकिन फिर भी आप देखो कि हरे निशान में सारे बैंक्स बंद हुए। तो यही मार्केट को गैप अप लेके चली गई। तो अब ये गैप अप सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए पूरा। और अगर आपको समझ में आता है तो शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मस्ट कमेंट, तो कमेंट आप लोग जरूर करिए। तो आप देखिए सेंटिमेंट्स पहले कुछ दिन का देख लीजिए। मैं हमेशा सेंटिमेंट्स की बातें क्यों करता हूं? मैं करता हूं इसलिए क्योंकि सेंटिमेंट से काफी कुछ पता लगता है। अब कुछ ऐसा न्यूज आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, रेट कट नहीं हुआ, अब फेड ने रेट कट नहीं किया, रेट कट नहीं हुआ तो ईएमआई नहीं बढ़ेगा। अगर रेट कट कर लेता तो ईएमआई जो है वो कम हो जाता। अब यहाँ है कि ईएमआई जैसा है वही रहेगा। उसने कहा कि हम अभी देख रहे हैं, फेड ने कहा हम देख रहे हैं कि अभी हमें और भी एविडेंस चाहिए कि मार्केट में महंगाई है या नहीं है। भैया उसको अभी एविडेंस चाहिए कि महंगाई जो है वो महंगाई दर वाकई में बहुत कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो मैं रेट कट करूंगा, मतलब हम रेट कट करेंगे। नहीं कम हुई है तो नहीं करेंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है, यानी कि महंगाई है, वो अभी उनका जो डेटा है वो पूरी तरह से हम अभी एविडेंस कलेक्ट करेंगे, देखेंगे महंगाई मार्केट में है या नहीं है, उसके बाद हम रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि रेट कट हम तभी करेंगे जब हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और एविडेंस जुटा लेंगे। तो इस स्थिति से क्या एक न्यूज बना कि हम, यानी कि फेड अभी रेट कट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे रेट कट करती तो ईएमआई कम हो जाता। ईएमआई कम हो जाता तो बैंक्स को नुकसान होता। बैंक कहती भैया मेरा तो ईएमआई कम हो गया, मेरे को तो और पैसा आना चाहिए था। तो आम आदमी का जैसे ही फायदा होता है ना, कॉर्पोरेट जगत वहां पे थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट का फायदा होता है वो कहते चलो यार भागो ऊपर। और वो फिर क्या हुआ? अब यहां पे देखो, आपको दोनों पॉइंट समझना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटिमेंट्स, यानी कि नीचे गिर रही थी मार्केट पिछले 27 जून को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे तो लगातार यहां पे मार्केट नीचे आ रही थी। तो यहां पे सेलर्स का भाव समझो। मार्केट कल कहां क्लोज हुई थी? चीजों को समझोगे ना तो दूर तक समझ में आएगी आपको। 52,200 पे मार्केट क्लोज हुई थी कल। 52,200 पे मार्केट क्लोज हुई थी, मतलब उसके एरिया में क्लोज हुई थी। और
यहाँ पर ऊपर एक राउंड नंबर था, कौन सा, 52,500 का एक राउंड नंबर होगा, यानी यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए होंगे जो चाहते होंगे मार्केट इसके ऊपर ना जाए। फिर 52,000 के ऊपर भी दम लगा के लोग बैठे होंगे कि भैया इसके नीचे थोड़ा चला जाएगा तो हम यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये दोनों जो कॉल राइटर्स हैं ये यहाँ पे पिट गए। तो ये कॉल राइटर्स जल्द ही बदला लेंगे मार्केट से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा होता है, ये मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ये आप पूरा चार्ट का अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि कॉल राइटर्स की जब पिटाई होती है तो फिर ऑप्शन राइटर्स भी पिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पता है, तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो उसके लिए भी तैयार रहेगा, हो सकता है ये कल या फिर मंडे किसी दिन ये होने वाला है, तैयार रहेंगे हम। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट देखो निगेटिव था, बावजूद उसके यहाँ पे 700 पॉइंट के करीब में गैप अप खुला। वापस आप देखोगे कि ये जो 700 पॉइंट गैप अप खुला उसके बाद बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को कवर करने का कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से खुला, यहाँ से जबरदस्त सेल करके वो नीचे लाने का कोशिश पूरा किया उन्होंने, 700 के नीचे ले आया मार्केट को। एक 700 का रेसिस्टेंस था, 52,700 का, जो मैंने कल भी कहा था कि 52,700 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर मार्केट खुलती है, फिर वापस आप देखोगे तो ये 400 450 पॉइंट का कैंडल नीचे बनता है, पहला कैंडल रेड बनता है और अगला ही कैंडल ग्रीन, यानी कि इसको कवर करने का, इसको इंगल्फ करने का कोशिश करता है, ये पूरी तरह से इसको इंगल्फ करने की कोशिश करता है और करने में कामयाब भी हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि बायर्स ने कहा कि नहीं, हम दम यहाँ पे लगाने वाले हैं, हम हार नहीं मानेंगे। तो यहाँ सेलर्स कोशिश किए पहले 5 मिनट में कि हम नीचे ले आए, और ऑप्शन जो कॉल राइटर्स है उन्होंने कोशिश तो किया, लेकिन पुट राइटर्स यहाँ पे कामयाब रहे, इन्वेस्टर्स कामयाब रहे, जिन्होंने पैसा लगाया बाइंग की वो कामयाब रहे और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। और उसके बाद पूरा दिन क्या हुआ, फिर दोनों ने कहा यार अब ऊपर नीचे तो हो ही गया है, अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं, सभी के प्रीमियम खाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये प्रीमियम खाना स्टार्ट कर दिया। और यकीन मानिए यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं था। अगर आपने यहाँ से यहाँ ट्रेड लिया ना तो समझ लो कि ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा डूबने वाला है, बुरी तरीके से आपका पैसा डूबने वाला है। तो इसलिए आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो चलो अब हमने इस चीज को तो समझ गए, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसको चलते हैं कल क्या रेसिस्टेंस सपोर्ट रहेगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक बार वन डे टाइम फ्रेम में जाना जरूरी है। वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब यहां पे आ गए हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम में चीजों को देखिए, यहां से आप देखेंगे तो एक यहां स्पिनिंग टॉप कैंडल यहां पे बनती है और उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा है एक स्पिनिंग टॉप, उसके बाद यहां पे आपको एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है। बावजूद उसके क्या होता है, इनसाइड कैंडल तो है बड़ी है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसके नीचे जाने की संभावना थी, लेकिन फेड का रिजल्ट कुछ और आया, फेड ने कुछ और अनाउंस किया तो अब ये ऊपर क्लोजिंग हो गई। बट ये आप देखोगे तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, नीचे जैसे हैमर बनता है ये ऊपर जाके बन गया, यानी कि ये हैंगिंग मैन की तरह यहाँ पे बन गया। पूरी तरह से हैंगिंग मैन तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर थोड़ा सा विक ज्यादा निकला हुआ है इसका, बट बावजूद इसके ये एक अभी भी हम इसको नेगेटिव कैंडल के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो तब तक नहीं। जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोग का कहा था कि ये जो बेयरिश इंगल्फिंग बन गया, क्या इसके नीचे ट्रेड करके क्लोजिंग करेगा तभी तो यहां से फिर से सेलर्स हावी होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी कहानी कुछ और हो गई, यानी कि आप देखोगे तो ऊपर की ओर चली गई। अब यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है इससे रिजेक्शन, ये दोनों ये जो रेसिस्टेंस है वो अब जो है 53,200 का, यानी आपको नोट करना है 53,227 का यहां पे क्लियर कट एक रेसिस्टेंस रहेगा अगर मामला गैप डाउन हो जाए या फ्लैट हो जाए। अगर फिर से गैप अप हो गया तो फिर कहानी कुछ और होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 53,327 का, ये नोट कर लीजिए, 227 327 ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट अभी जो मुझे यहां पे दिख रहा है, एक तो अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है या थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो फिर 53,000 का जो राउंड नंबर दिख रहा है वो वापस क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा और नीचे 52,700 का यहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये दो चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और चार्ट का सेंटीमेंट अगर आप 3-4 दिन से देखोगे तो निगेटिव था, उसके बावजूद यहां गैप अप खुल गया है, तो यहां पे हमें थोड़ा सतर्क रहना है। मतलब तुरंत जैसे खुला मैं वैसे ही कॉल में नहीं चला जाऊंगा या बेच नहीं दूंगा, हमेशा वेट करूंगा प्राइस एक्शन की। अगर आप प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तो मार्केट आपको मौका देगा। देखो मैं हमेशा आपको वही चीज कहता हूं कि अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कत होती है, ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको गैम्बलिंग की तरफ लेते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को सिखाता हूं कि ये सीखने की चीज है, इसको सीखो, टाइम लगाओ। यहाँ लॉस तो होगा, लोग तुक्का मारने से कभी लॉस कभी प्रॉफिट ये चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ही लॉस कर बैठोगे और फिर इतना ये नशा की तरह हो जाएगा और आप अपने घर के भी तमाम चीजें बेचना शुरू कर दोगे और दुनिया भर के कर्ज लेके आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। जबकि मैं आपको हमेशा अपने ऑनलाइन क्लासेस में सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूं कि ये एक बहुत अच्छा सीखने का चीज है, ये इजी मनी नहीं है।
आप इससे पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसको आपको बहुत मेहनत से सीखना पड़ेगा। अगर ये इजी मनी होता तो दुनिया के सारे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, होटल्स व्यापारी, ये सारे के लोग इतना मेहनत करके लाखों करोड़ रुपए लाके बिल्डिंग्स बना के ऐसा नहीं करते, वो सब इधर ही आके पैसा बना रहे होते। ऐसा नहीं है, ये इजी मनी दिखता है लेकिन ये है नहीं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत बहुत आपका सफल होगा, 2-3 साल आप मार्केट में लगाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बताता हूं, ताकि आपकी साइकोलॉजी विकसित हो। आप पहले दिन से ये ना सोच ले कि मैं यहाँ पे आ गया हूं, मैं सीख गया ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गया और मैं यहाँ पे पैसा कमाने लूंगा। नहीं, यहाँ पे सब साइकोलॉजी विकसित करना होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहां पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। और देखिए इसमें फ्री और पेड दोनों है। पेड के लिए तो आपको संपर्क कर लीजिए और फ्री के लिए मैं आपको बता देता हूं, नीचे मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक डाले हुए हैं, उस पर आप अपना अकाउंट खुला के फ्री ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हो। 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग आपको मिलेगी, बाकी डिटेल्स आप इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो ये रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।